हेलो एवरीवन, दिस इज आर जी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। अब तक के हमारे लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर का बेसिक डेफिनेशन जो है वो काफी कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि रेट, लॉ, एक्सप्रेशन, ऑर्डर। रेट लॉ क्या होता है एंड रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, कौन से फैक्टर्स हैं जो इसे इफेक्ट कर रहे हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले थे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से। फाइन, कोई दिक्कत। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। सबसे पहली बात जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के लिए समझने वाली है वो ये है कि जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है वो एक्सपेरिमेंटल चीज है, ठीक है ना। और इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लोप के ऊपर डिपेंड करता है। दो चीजें हम कर चुके थे। रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है वो एक्सपेरिमेंटल चीज है, एंड जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट है वो बेसिकली स्लोप के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि ये थोड़े से टफ हो गए अगर थ्योरेटिकली सॉल्व करने हैं। तो हमने इसकी डिफिकल्टी को दूर करने के लिए हर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए एक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बनाया, सो दैट हम किसी भी टाइम पे कितनी कंसंट्रेशन है उस चीज को मेजर कर सके। क्लियर? तो एक एक करके हर ऑर्डर के लिए हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फाइन। ए कन्वर्टिंग टू प्रोडक्ट्स है। अगर मैं इसको दो हिस्सों में बांट दूं, बिकॉज आई नीड सम मोर स्पेस इन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। फाइन, ए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है जीरो ऑर्डर के लिए। मेरा माइनस डीए बाई डी जो है वो के ए की पावर जीरो के ऊपर ही डिपेंड करता है। इज दैट क्लियर? माइनस डीए बाई डी के ए की पावर सिर्फ जीरो के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। कोई दिक्कत? क्लियर? तो अगर हम बेसिकली इसको और थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये माइनस डी ए बाई डी टी के डी टी आ गया। ये माइनस साइन को हम उधर ले जाते हैं, दिस इज माइनस के डी टी। फाइन, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। तो दोनों साइड को इंटीग्रेट कर लेते हैं। फ्रॉम इनिशियल टाइम जीरो से टाइम टी तक, फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट से लेके फाइनल कंसंट्रेशन एट टाइम टी तक। ध्यान दीजिए क्या किया मैंने, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट से लेके फाइनल कंसंट्रेशन ए टी तक, जीरो से लेके टी टाइम तक। यानी कि इनिशियली ये ए नॉट होगा एंड आफ्टर टाइम टी ये ए टी बन जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? तो वो चीज हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, इनिशियल टाइम से फाइनल टाइम तक, जीरो से लेके टी टाइम तक। क्लियर? कोई दिक्कत? अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अल्टीमेटली डी ए का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? डेफिनेटली ए आ जाएगा। क्लियर? dx का इंटीग्रेशन x आ जाता है फ्रॉम द इनिशियल लिमिट a नॉट से लेके a t तक माइनस k dt। dt का इंटीग्रेशन क्या आ गया? t फ्रॉम द इनिशियल लिमिट जीरो से लेके फाइनल लिमिट t। ये जो सिंगल वर्टिकल लाइन मारी है इससे मैंने वो मैथमेटिकल लिमिट्स दिखाए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? तो यहां पे फाइनल माइनस इनिशियल a t माइनस a नॉट, एंड यहां भी माइनस के टी माइनस जीरो। फाइन, फाइनल माइनस इनिशियल जब वैल्यूज पुट कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है। सो अल्टीमेटली ए टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। एक तो ये इक्वेशन बन गई है। फाइन,
और एक अगर हम इसको देखें तो ये बन गया है ए टी माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी है ना। फाइन, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसे, तो ये माइनस इधर ले आते हैं, यहाँ पे ए नॉट आ जाएगा, यहाँ पे ए टी आ जाएगा। फाइन, एंड अगर ये टी इसके नीचे ले तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास दो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ये है बेसिकली इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। क्लियर? के की फॉर्म में हम लोग ज्यादातर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन अपनी जो है वो शो करते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? दोबारा से देख लीजिए क्या किया। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए माइनस डी ए बाई डी टी जो हम रेट लिखते हैं, ये बेसिकली क्या है? रेट। तो माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए की पावर जीरो, फॉर जीरो ऑर्डर दिस इज ए की पावर जीरो। यहां पे dt इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया, सो माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी, माइनस साइन इधर चला गया, दोनों साइड को इंटीग्रेट किया फ्रॉम द इनिशियल लिमिट से फाइनल लिमिट, इनिशियल लिमिट से फाइनल लिमिट। जब आपने ये इंटीग्रेट किया, दिस इज ए टी माइनस ए नॉट एंड दिस इज टी माइनस जीरो। कोई दिक्कत? हियर वी हैव द टू इक्वेशंस, कोई दिक्कत? क्लियर? लेट मी इरेज द लेफ्ट साइड नाउ। इसको थोड़ा सा और आगे पुट करके देखते हैं कि क्या आएगा। सो ये जो हमारी बेसिकली इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर कौन सा जीरो ऑर्डर रिएक्शन आ गया है, दिस इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना के देखते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए देखो, इसको हम इक्वेट करते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। फाइन, करके देखिए। ये इंटरसेप्ट आ गया है। y एक्सिस पे हमें बनाना है कंसंट्रेशन। y एक्सिस पे हमारा क्या है? कंसंट्रेशन, यानी कि AT, एंड x एक्सिस पे क्या है? t टाइम। कोई दिक्कत? फाइन। स्लोप बेसिकली है नेगेटिव एंड इंटरसेप्ट है ए नॉट, यानी कि ये एक इंटरसेप्ट है ए नॉट एंड ये है इसका स्लोप। स्लोप बेसिकली है हमारे पास माइनस के। फाइन, कोई दिक्कत? ये बेसिकली हमारे पास क्या आ गया? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। कोई भी दिक्कत? क्लियर? अब अगर हम देखें, ये यहां पे डेफिनेटली क्या कर जाएगा? यहां मैच कर जाएगा। यहां मैच करने का मतलब है यहां मैच करने का मतलब क्या है? एट दिस टाइम योर कंसंट्रेशन विल बी जीरो। आपका जो रिएक्टेंट था वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये आपका यहां मैच कर रहा है, इसका मतलब है ये सीधा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बनाने में डायग्रामेटिकली मिस्टेक है। क्लियर? तो ये अल्टीमेटली यहां खत्म हो रहा है, इसका मतलब क्या है? एट दिस टाइम कंसंट्रेशन इज जीरो। इसका मतलब रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया है। इज दैट थिंग क्लियर? यहां पे इस पर्टिकुलर टाइम पे। फाइन, अगर हम ये टाइम निकालना चाहें तो वो निकाल भी सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना? तो अगर हम ये टाइम निकाल सकते हैं टाइम को, तो एट ये मैं इसको t2 दे लूं, ठीक है ना? सो एट t2 टाइम मेरे पास क्या होगा? at जो है वो जीरो है, क्योंकि फाइनली सारा खत्म हो गया। इसके अंदर अगर पुट करूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा a नॉट बाय t2 इज इक्वल टू k, एंड k को मैं इधर ले आता हूं, ये आ गया मेरे पास टाइम एट विच reactant remains जीरो। रिएक्टेंट कंप्लीटली खत्म हो गया है, ये वो टाइम आ गया, कोई भी दिक्कत? क्लियर? पर यहां पे ना कई क्वेश्चन पता कैसे आते हैं, रेदर देन दिस टाइम हमारे पास क्वेश्चन आते हैं हाफ लाइफ के। फाइन, रेदर देन दिस थिंग हमारे पास क्वेश्चन आते हैं
हाफ लाइफ के, लेट्स कैलकुलेट दैट आल्सो, है ना, हाफ लाइफ पीरियड। बिफोर मूविंग टू हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेशन, पहले ये बात समझने की जरूरत है हाफ लाइफ पीरियड होता क्या है। ये वो टाइम है जिसपे कंसंट्रेशन हाफ हो जाती है। ध्यान रखिए, इसमें टाइम हाफ नहीं हो रहा कि भाई जब आधा टाइम हो गया, टाइम तो इनका कोई लफड़ा नहीं है। किसका लफड़ा है? कंसंट्रेशन का। ये वो टाइम है जिसपे कंसंट्रेशन आधी हो जाती है, यानी कि अगर आपने 10 ग्राम का रिएक्टेंट लिया तो कितने समय बाद वो 5 ग्राम का रह गया है। अगर आपने 5 ग्राम लिया तो कितने समय बाद वो 2.5 ग्राम का रह गया है। उसे बोलते हैं हाफ लाइफ। फाइन, कोई दिक्कत? यानी कि हाफ लाइफ क्या है? द टाइम at which concentration becomes half। ये एक ऐसा टाइम है जिसपे कंसंट्रेशन आधी हो जाती है। अगर आपने 100 ग्राम का रिएक्टेंट लिया है, कितना रह गया है? 50 ग्राम का रिएक्टेंट रह गया है, उसे बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। कोई दिक्कत? एंड अगर मैं इसी के अंदर पुट करूं, इस हाफ लाइफ की पीरियड को लिखा जाता है टी हाफ। क्या लिखा जाता है? टी हाफ। तो अल्टीमेटली टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी अपॉन 2। पर एक बात सोचिए कि अब आपका हाफ लाइफ पीरियड में आपका कंसेंट्रेशन क्या है? इनिशियल से आधा, शुरू से जितना लिया था उससे आधा। अगर 100 लिया था तो 50 है, 50 लिया था तो 25 है, 40 लिया था तो 20 है। यानी कि ए नॉट तो ऐसा ही है क्योंकि ये तो इनिशियल कंसेंट्रेशन है, जबकि ये क्या है? ए नॉट का हाफ डिवाइड बाय 2। मानते हैं ये बात? एटी यानी कि अब टी टाइम पे आपकी कंसंट्रेशन क्या है? इनिशियल से आधी है। तो ए टी क्या है? ए नॉट बाय 2। यानी कि अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, सॉरी ये 2 नहीं आया, ये के है यहाँ पे, ये तो यहाँ से के है। फाइन, अगर हम इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ए नॉट बाय 2 के। कोई दिक्कत? यानी कि टी हाफ का हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया है? ए नॉट बाय 2 के हमारे पास हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला आ गया है। क्लियर? कोई दिक्कत? दोबारा से देख लीजिए, ये हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बन के आया था। इसको जब हमने y इक्वल टू mx प्लस c के साथ रिलेट किया तो y एक्सिस पे हमने a यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट एनी टाइम t लिखा। यहाँ x एक्सिस पे हमने टाइम बनाया, दिस इज स्लोप बनाया माइनस के। फाइन, ये इंटरसेप्ट था, ये बना दिया। ये आगे जाके यहाँ कनेक्ट हो रहा है। यहाँ कनेक्ट होने का मतलब क्या है? यहाँ कनेक्ट होने का मतलब है कि कंसंट्रेशन बिकम्स 0। ये जो कंसंट्रेशन है 0 बन गया है। हम वैसे चाहें तो ये वाला टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, हालांकि ये टाइम कैलकुलेट करना हमारा टॉपिक नहीं था, पर स्टिल मैंने कैलकुलेट कर दिया। अगर वो टाइम निकालना चाहते हो जिसपे कंसंट्रेशन 0 है तो वो निकल जाएगा। इसमें पुट करिए, ए टी हमारा 0 है तो ए नॉट बाई के बच जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? एंड जो हमारा मेन चीज था वो है हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड है जब आपका कंसंट्रेशन शुरू से आधा रह जाए। 100 था तो 50 रह गया, 200 था तो 100 रह गया, 1000 था तो 500 रह गया। अब हमने ए नॉट माइनस ए टी अपॉन के में ए टी जो है वो बेसिकली ए नॉट बाई 2 पुट किया। फाइन, इसे सही कर लेना। यहाँ पे पहले 2 लिख दिया था मैंने गलती से, क्या आएगा? ये वाला इक्वेशन लिया ना यहाँ पे। फाइन, कोई भी दिक्कत? अल्टीमेटली आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। क्या है ये? ए टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट, या फिर ए नॉट माइनस ए टी अपॉन टी इज इक्वल टू के, या अपॉन के इज इक्वल टू टी। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला याद रख सकते हैं, कोई झंझट वाली बात नहीं है। क्लियर? कोई दिक्कत? इसके अलावा आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल याद करनी है। फाइन, एग्जांपल आपने कल भी करी थी, अगर आपको याद हो, जो 6 एग्जांपल्स हमने करी थी उसमें भी हमने एक एग्जांपल करी थी, दैट इज H2 प्लस Cl2 becomes 2HCl। ये एग्जांपल में लिखेंगे जीरो ऑर्डर की। क्लियर?
क्या कुछ हो गया हमारे पास जीरो ऑर्डर के लिए? देखिए सबसे पहले तो इंटीग्रेटेड वो डिफरेंशियल फॉर्म लिखा माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए की पावर जीरो। क्लियर? फिर दूसरी चीज हमने उसे पूरा इंटीग्रेटेडली सॉल्व किया, ये बनाया। तीसरी चीज ये, चौथी चीज ग्राफ, पांचवी चीज ये फॉर्मूला, छठवीं चीज हाफ लाइफ पीरियड और सातवीं चीज एग्जांपल। कोई दिक्कत? एग्जांपल आप और भी पढ़ सकते हो। आपको याद है वो अमोनिया वाला जो रिएक्शन है वो भी बेसिकली जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, वो जो अपना पेटेंट वाला। फाइन, NH3 डिकम्पोजेस टू गिव H2 प्लस नाइट्रोजन, ये भी एक्चुअली में जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। एंड आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब तो समझते ही हो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है रिएक्टेंट के ऊपर इनकी कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। आप चाहे रिएक्टेंट ज्यादा ले लो कम ले लो, इसको जब खत्म होना है तब ही खत्म होना है। क्लियर? कोई भी दिक्कत? दैट इज ऑल अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो जीरो ऑर्डर के लिए सब कुछ हो चुका है, हम इसे सॉल्व करते हैं अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए। एंड एक बात और, फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इस चैप्टर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल जो है वो फर्स्ट ऑर्डर के बेसिस पे ही आने वाले हैं, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर आज खत्म भी नहीं होगी। हम सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर को उतना सॉल्व करेंगे जितना हमने जीरो ऑर्डर के लिए किया है। हालांकि फर्स्ट ऑर्डर बहुत ज्यादा डीप पढ़े जाने की जरूरत है, और पढ़ेंगे भी डेफिनेटली। बहुत ज्यादा अलग अलग केसेस उसमें करने की जरूरत है। हमारा अगला लेक्चर भी पूरे का पूरा फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर ही डेविएटेड होगा। लेट्स स्टार्ट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। आज के अभी के लेक्चर में बेसिकली हम फर्स्ट ऑर्डर को उतना बेसिकली क्लियर कर लेंगे जितना जीरो ऑर्डर क्लियर है। क्लियर? तो ए बिकमिंग प्रोडक्ट्स है। फाइन, तो इतना पता है, शुरू में ये ए नॉट है, बाद में ये ए टी है, दैट इज द सेम थिंग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जस्ट राइट डाउन द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी नो अबाउट दिस इज माइनस डी ए बाई डी टी के ए की पावर 1। किसी को कोई दिक्कत? वहां ए की पावर 0 था, यहाँ ए की पावर 1 है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आएगी भी नहीं। फाइन, चलिए देन इसको सॉल्व करते हैं। माइनस डी ए बाई ए के डी टी आ गया है। क्लियर? एंड ये माइनस साइन उधर ले गए हैं। डी ए बाई जो ए है ये हमारे पास इस साइड आ गया है, एंड माइनस के डी। करेंगे क्या? इंटीग्रेट हम बोथ द साइड्स। दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे, इस साइड को भी इंटीग्रेट कर लीजिए, लाइक डी ए बाई ए माइनस के डी टी। 0 से लेके टी टाइम तक ए नॉट से लेके ए टी कंसंट्रेशन। क्लियर? कोई दिक्कत? 0 से लेके ए टी कंसंट्रेशन तक डी ए बाई ए, एंड 0 से लेके टी तक माइनस के डी टी, कोई दिक्कत? क्लियर? ये बताइए कि क्या होता है dx अपॉन x का इंटीग्रेशन। अभी मैं तो ले dx अपॉन x का इंटीग्रेशन, दिस इज ln x, यानी कि ये बनेगा ln a। कोई दिक्कत? यानी कि इसको अगर हम लिखें तो ये बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ a फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन a नॉट से फाइनल कंसंट्रेशन a t। क्लियर? एंड अगर हम इस साइड लिखें तो ये बनेगा माइनस के टी 0 से लेके टी तक। कोई भी दिक्कत? सॉल्व कर लेते हैं आगे। ln यानी कि नेचुरल लॉग ऑफ ए टी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट माइनस के टी माइनस सी। कोई भी दिक्कत? कोई भी दिक्कत किसी भी प्राणी को नहीं ना? ln ऑफ ए टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln ऑफ ए नॉट। एक तो ये आ गया, ये ln ए टी यहां पे लिख लिया, ये उधर गया, ये माइनस के टी था, कोई दिक्कत? एक तो ये फॉर्म बना लिया जो हर बार की तरह हम बनाते हैं। दूसरा बनाइए, ये क्या बनेगा? ln ऑफ ए टी अपॉन ए नॉट। ln को ऐसे लिखा जा सकता है ना, ln ऑफ x माइनस ln ऑफ y इज इक्वल टू ln ऑफ
x अपॉन वाई, इस तरीके से लिख सकते हैं। log ऑफ a माइनस log ऑफ b, log a अपॉन b होता है ना, इज इक्वल टू माइनस ऑफ k। कोई दिक्कत? अगर हम इस माइनस को इधर लें फाइन, तो ये क्या हो जाएगा, ln ऑफ a नॉट अपॉन ln ऑफ at इज इक्वल टू k। क्योंकि माइनस अंदर जाके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देता है, ये दोनों इनवर्स हो जाएंगे एक दूसरे के। अब ये जो t है मैं इसको यहां ले आता हूं, फाइन, एंड नेचुरल लॉग को खोल के मैं log टू द बेस 10 कर देता हूं, तो ये बन जाएगा 2.303। here I have the exact equation। कोई दिक्कत? that is integrated rate equation for first order kinetics। integrated rate equation for first order kinetics। clear? 2.303 अपॉन t log ऑफ a नॉट अपॉन at, ये इनवर्स हो गया था माइनस अंदर चले जाने के कारण, ये t यहां आ गया है, एंड ln को log लिखने के कारण 2.303 से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। किसी भी प्राणी को कोई दिक्कत? एक बार फिर से देख लीजिए क्या किया है, माइनस da बाई dt के a की पावर 1 है, ये a वाला टर्म एक साइड ले आया, t वाला अलग। इसी तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, a वाले टर्म एक साइड है, माइनस इधर ले गया था, इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड्स। इसको इनिशियल से फाइनल कंसंट्रेशन तक, जीरो से लेकर फाइनल टाइम तक मैंने कर लिया इंटीग्रेट। dx upon x का इंटीग्रेशन ln x होता है, लाइक आई हैव टेकन इट एज ln x ln ऑफ a, फाइन। ln ऑफ a नॉट माइनस, सॉरी यस, at माइनस a नॉट एंड माइनस ऑफ k t माइनस 0। कोई दिक्कत? तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन गई है। एंड अगर हम इसे थोड़ा सा और सिंपलीफाई करें, ये इस साइड ले जाके अगर हम इसे सॉल्व करें, तो दैट कम्स आउट टू बी दिस पर्टिकुलर फंडा। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? क्लियर? लेट्स मेक द ग्राफ। इसको ग्राफिकली नोटेट करते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इरेज कर लूं, आप लोग लिख लीजिए इसको। अगर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएं, अगर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएं तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। लो जी बन गया। y एक्सिस पे ये ले लीजिए ln ऑफ at, एंड ये इधर ले लीजिए x एक्सिस पे टाइम, फाइन। यार जो इक्वेशन दी है ना, उसको स्ट्रेट लाइन की कर्व के साथ आप मैच कर लीजिए, बस उसी हिसाब से आप x एक्सिस और y एक्सिस फिक्स कर लीजिए। यहां इंटरसेप्ट बेसिकली क्या बन गया है, ln ऑफ a नॉट, एंड ये बन गया है स्लोप, दैट इज माइनस ऑफ k। कोई भी दिक्कत? यहां पे ये y एक्सिस पे आ गया है ln at, दिस इज x एक्सिस पे टाइम t, ये इंटरसेप्ट है ln a नॉट, एंड दिस इज स्लोप, डिक्रीजिंग स्लोप है, इसलिए यहाँ पे डिक्रीजिंग कर्व बनेगा। फाइन, पहले भी ऐसा ही बना था, पर वहां पे बस ये ln नहीं था, ये a की फॉर्म में था। कोई भी दिक्कत? एंड नेक्स्ट थिंग जो हमें इसके अंदर कैलकुलेट करनी होती है वो है हाफ। अब हमें क्लियर है हाफ लाइफ बेसिकली क्या है, वो समा, कौन सा, जब आपकी कंसंट्रेशन क्या हो गई है, हाफ, यानी कि at यहां पे क्या होता है, a नॉट बाय 2। at यहां पे क्या होता है आपका, a नॉट बाय 2। इसके अंदर पुट कर लें, इसके अंदर पुट कर लेते हैं, तो मेरे को थोड़ी सी जगह ज्यादा चाहिए। दिस इज 2.303 अपॉन t को मैं क्या लिख लूंगा, t हाफ लॉग ऑफ, हाँ जी, a नॉट तो a नॉट है, a नॉट तो a नॉट ही है, एंड at आपका
ए नॉट बाई 2 है, ये आपके पास आ गया है के। कोई दिक्कत, पर आपको के थोड़ी चाहिए था, आपको तो हाफ लाइफ चाहिए, तो मैं यहां कर लेता हूं के, यहां कर लेता हूं टी हाफ। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? इसको सॉल्व करिए जरा। ये आ गया है log ऑफ 2, दिस इज 2.303 log ऑफ 2 अपॉन के टी हाफ। पहले तो आप एक चीज समझिए कि भैया अगर आप फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, जो कि इस चैप्टर का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, उसमें ना लॉग की बहुत जरूरत है। लॉग पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए लॉग तेजी से निकालना सीख लो। अभी भी अगर किसी ने नहीं सीखा ना, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आज भी लिंक दे रहा हूं। वैसे हमने पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी लॉग के ऊपर काफी एम्फेसाइज किया था। लॉग यार, लॉग आपको बहुत जरूरत पड़ेगी केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर, मैथ का टॉपिक ही है। लॉग आता है ना तो फिर बहुत ज्यादा चीजें आने लग जाती हैं। ये अल्टीमेटली अगर log 2 की वैल्यू पुट करूं, log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, तो यहाँ पे मेरे पास टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स मेरे पास बन के आ गया है 0.693 अपॉन के। दिस इज माय इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड दिस इज माय हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, यानी कि 0.693 अपॉन के। Is that thing clear? T half is 0.693 divided by K. This is integrated. अब क्या कुछ याद करना है, ये देख लीजिए। माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए की पावर 1। सेकेंड थिंग, ये इक्वेशन इंटीग्रेट करने के बाद थर्ड ये आ गई, फोर्थ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फिफ्थ टी हाफ। अभी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पूरा नहीं हुआ है, फाइन, अभी बहुत कुछ बाकी है। क्लियर? तो 5वीं के बाद फिलहाल के लिए तो 6th चीज लिखिए जो इसमें याद करनी है, वो है इसका एग्जांपल। क्लियर? एग्जांपल के लिए यार फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में पहले भी एग्जांपल पढ़ चुके हैं, नहीं तो कोई भी एक एग्जांपल याद कर लीजिए जिसमें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लग रहा हो, ठीक है ना। जैसे कल भी एक एग्जांपल किया था ना, 2N2O5 becomes N2O4 plus O2। कल भी हमने ये एग्जांपल किया था, इसमें बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लग रहा है। वरना PCl5 decomposes to give PCl3 plus Cl2, ये भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। तो बहुत सारे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हैं, आपको एक आध याद कर लेना चाहिए। क्लियर? सो 6 चीजें हमें फिलहाल के लिए याद करनी है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बहुत लंबा है, अगेन रिपीटिंग, ये बहुत लंबी चीज है, अभी करेंगे, फाइन। पर थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं, जितना अभी तक फर्स्ट ऑर्डर बेसिक्स क्लियर कर चुके हैं, फाइन। सो लेट्स हैव इट। यस, सो बेसिकली 2 डायरेक्ट क्वेश्चन लिख लिए हमने, फाइन। सो कैलकुलेट T 0.75 upon T 0.5 for first order reaction, and second question है हमारे पास, calculate half life period for the first order reaction having K is equal to this। कोई दिक्कत? दूसरे वाला ज्यादा सीधा लग रहा है, ठीक है ना। एंड फर्स्ट वाले के लिए 2 बार टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा, पहले सेकंड कर लेते हैं, फाइन। तो सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड इज, देखो T हाफ का डायरेक्ट फॉर्मूला, वैसे तो यार फिर पूरा भी वैल्यू पुट कर सकते हो, क्या होता है पूरा भाई 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए टी। पर फिर इतना मत्था क्यों मारेंगे जब हमें पता है कि ए टी ए नॉट बाई 2 है। ये सारी वैल्यू पुट कर कर आगे हमारे पास जो आने वाला है वो 0.693 बाई के आने वाला है, तो हम सीधे लिखेंगे, फाइन। सो डायरेक्टली 0.693 अपॉन 5 into 10 raised power minus 5, एंड ये आ जाएगा अपने पास सेकंड के अंदर। तो ये हमारा क्या आंसर, कोई दिक्कत? क्लियर? सो दिस इज 69.3 डिवाइड बाय 5 into 10 raised power 3। कोई दिक्कत किसी भी प्राणी को? तो सेकंड क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा आसान था। क्या है, हाफ लाइफ पीरियड निकालना है, तो हमें इस फॉर्मूले की तो वैसे जरूरत ही नहीं है। क्लियर? भी हम यहाँ पे a नॉट बाई 2 करें टी हाफ के लिए, इसकी तो जरूरत ही नहीं है।
डायरेक्टली हम इसमें पुट करेंगे क्योंकि ये तो जनरलिटी का इक्वेशन है, यहां पे पुट करने के बाद यही आने वाला है 6.93 डिवाइड बाय के, दिस इज आंसर। कोई दिक्कत? फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट वाले के अंदर हमें t 0.75, इसका मतलब समझो पहले तो, इसका मतलब रिएक्शन 75% कंप्लीट हो गया, एंड इसका मतलब क्या है, रिएक्शन 50% कंप्लीट होगा। 50% का मतलब वही हाफ लाइफ, एंड 75% कंप्लीट मतलब 3/4 कंप्लीट हो गया है। क्लियर? कोई दिक्कत? तो यहां पे बड़ा सिंपल सा फैक्ट है आपको, पहले हम इस साइड t 0.75 सॉल्व कर लेते हैं, इस साइड t 0.5 वाला सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? तो मतलब क्या है कि a प्रोडक्ट में बदल चुका है, ये पहले सपोज x था, अब x में से 0.75x जा चुका है, एंड यहां पे क्या है कि a प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, ये x था, और x में से 0.5x जा चुका है। मतलब समझिए पहले तो 0.75 का मतलब है इतना रिएक्ट कर गया है, एंड इसका मतलब है 0.5 रिएक्ट कर गया है। क्लियर? एंड अगर हम यहां पे इक्वेशन लिखें t 0.75 2.303 upon k log of a naught by 8, 2.303 upon k log of, हाँ जी, a naught कितना है, इनिशियली कितनी थी कंसेंट्रेशन, इनिशियली थी x, अपॉन ये कितना रह गया है 0.25x, एंड अगर मैं इसे देखूं तो ये तो x x कट गया, ये log 4, ये 2.303 log ऑफ 4 अपॉन k बच गया। क्लियर? यहां आ जाते हैं, यहां भी सेम फॉर्मूला, यहां तो इतना कोई लफड़ा ही नहीं है 0.5 के लिए, चाहे तो सीधा ही 0.693 अपॉन k लगा लो, वरना यही लगा लो 2.303 अपॉन k log ऑफ x अपॉन, isn't it? क्योंकि ये जैसे ये इस टाइप पे कितना बच गया 0.25x, वैसे ये कितना बच गया 0.5x। अरे ध्यान दो, ये बच कितना गया है 0.25x, ये कितना बच गया है 0.5x। जो बच गया है वो लिखा है कि एट टाइम t कंसंट्रेशन क्या है। क्लियर? तो ये 2.303 अपॉन k log ऑफ 2 बच गया। अगर हम फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दें, t 0.75 ऊपर रखना है अपॉन t 0.5 नीचे रखना है, तो ये देखिए क्या बचेगा 2.303 अपॉन k log 4 अपॉन 2.303 अपॉन k log 2, we are left with log 4 upon log 2, fine, this comes out to be, अगर किसी के दिमाग में है ना कि मैंने log के साथ log काट दिया और 4 के साथ 2 काट दिया, ऐसा नहीं है, log 4 एक्चुअली में 2 log 2 होता है, ठीक है ना, फाइन, log 4 upon log 2, this is actually में this is 2 log 2 upon log 2, this comes out to be, कोई भी दिक्कत, यानी कि इस क्वेश्चन का सम 2 है, कोई भी दिक्कत। क्लियर? सो आज के लेक्चर में हमने जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के काफी बेसिक लेवल पे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन करी है, हालांकि बेसिक ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? पर हम फर्स्ट ऑर्डर को थोड़ा और एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे, अगला पूरा लेक्चर भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के ऊपर ही होगा। कोई दिक्कत? बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।